आखिर क्यों विदेशी संत साधु भारत के शिवलिंग को अमेरिका ले गए? क्यों जंगल के बीचों बीच कुआई आइलैंड में इस शिवलिंग को स्थापित किया गया है? कौन थे इस मंदिर को बनाने वाले? क्यों इन्होंने विदेशी धरती पर हिंदुत्व को बढ़ावा दिया? क्या सच में इन्हें सपने में भगवान शिव से शिवलिंग स्थापित करने का संकेत मिला था? क्या सच में यह शिवलिंग खुद निर्मित हुआ है? क्यों खास है ये शिवलिंग? क्या राज छुपे हैं इस मंदिर और शिवलिंग में? आइए जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले कमेंट में जय भोलेनाथ लिखकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देवों की भूमि भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदू आबादी और सनातनी रीति रिवाज के लिए जानी जाती है। आज भारत में लाखों की तादाद में लोग भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान गणेश जैसे कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन अब यही हिंदुत्व की आस्था अमेरिका में भी तेजी से दौड़ती नजर आ रही है। लोग सनातन धर्म के रंग में तेजी से रंगते जा रहे हैं। अमेरिका के हवाई में बसे कुआई आइलैंड पर अब आप जब कदम रखेंगे तो नजारा बेहद अलग और अद्भुत नजर आएगा, क्योंकि यहां बने इरावियान मंदिर में स्थापित शिवलिंग को लेकर लोगों के बीच बड़ी आस्था और मान्यता है। क्योंकि इस शिवलिंग को किसी इंसान ने नहीं बल्कि प्रकृति ने खुद बनाया है, वो भी आज से करोड़ों साल पहले। ये शिवलिंग क्वार्ट्ज से बना हुआ है। इस मंदिर की देखरेख विदेशी संत साधु ही करते हैं। प्रकृति की गोद में बसा ये मंदिर चारों तरफ से हरियाली से घिरा हुआ है, जहां जाकर लोगों की हर परेशानी भगवान शिव हर लेते हैं। लेकिन अमेरिका के दूर दराज आइलैंड पर यह शिवलिंग स्थापित कैसे हुआ और कौन है इसके संस्थापक? यह सवाल भी अक्सर लोगों के जहन में चलता रहता है। दरअसल इसकी शुरुआत हुई थी 15 फरवरी साल 1975 से, जहां भगवान शिव के एक परम भक्त सतगुरु शिवाया सुब्रमण्यम स्वामी यहां कुआई आइलैंड पर रहकर भगवान भोलेनाथ की तपस्या में लीन रहते थे। इनका जन्म ऑकलैंड कैलिफोर्निया में 5 जनवरी 1927 को हुआ था। पहले इनकी पहचान रॉबर्ट हैंसन के रूप में की जाती थी, लेकिन अमेरिका की मॉडर्न लाइफस्टाइल की चमक इनकी जिंदगी की रोशन नहीं कर पाई। इसलिए इन्होंने इस जवानी में हिंदू धर्म को अपना लिया। ये स्वयंभू नंदीनाथ संप्रदाय के कैलाश परंपरा के 162वें प्रमुख और कुआई के हिंदू मठ के गुरु बने। हवाई के गार्डन आइलैंड पर बना ये मंदिर और मठ 382 एकड़ में फैला हुआ है। सुब्रमण्यम स्वामी को भारत के बाहर सबसे बड़े सतगुरु के रूप में भी देखा जाता है। ये भगवान शिव के बड़े भक्त थे, इसलिए उन्होंने कुआई आइलैंड पर जाकर भगवान शिव की तपस्या करने का फैसला किया था। ये कुआई आइलैंड दुनिया की चमक, रौनक से दूर दिन रात बस भगवान भोलेनाथ का ही नाम जपते रहते थे। परिवार, रिश्तेदार, पैसा, इन सब से ये बहुत दूर जा चुके थे। इनके जीवन का मकसद सिर्फ एक ही था, भगवान भोलेनाथ की भक्ति, जिसमें ये हर वक्त पूरी श्रद्धा भाव से ही लगे रहते थे। ये भगवान शिव की भक्ति से इतने ज्यादा खो चुके थे कि कई बार इन्हें भोलेनाथ के अपने आसपास होने का एहसास भी हुआ, जिससे इनकी श्रद्धा को और बल मिल गया। इसलिए उन्होंने भगवान शिव की परम भक्ति के चलते राजयोग, कर्मयोग और भक्ति योग की पढ़ाई भी की। सनातन से जुड़ी हर छोटी से बड़ी परंपरा, रीति रिवाज को इन्होंने पूरी लगन से सीखा। इसलिए इन्हें नंदीनाथ संप्रदाय का 162वां प्रमुख भी बनाया गया। बता दें कि हिंदू योगियों का नंदीनाथ संप्रदाय भगवान शिव की भक्ति में पूरे तन मन के साथ लीन रहता है और इस संप्रदाय से जुड़ने के बाद सुब्रमण्यम स्वामी की जुबान पर भी बस शिव का ही जाप रहता था। इसलिए उन्होंने कुआई आइलैंड पर एक भव्य मंदिर बनाने का फैसला किया, ताकि भगवान शिव के दर्शन हर किसी को मिल सके। इसी मंदिर से जुड़ी एक कहानी भी बड़ी प्रचलित है। बात है साल 1984 की, जब एक रात ऋषि सुब्रमण्यम स्वामी जी सो रहे थे तो इन्हें एक सपना आया, जिसमें इन्हें क्वार्ट्ज क्रिस्टल से बना एक शिवलिंग दिखाई दिया। जबकि ऋषि सुब्रमण्यम स्वामी जी भारत आए तो इन्हें सेम वैसा ही क्वार्ट्ज का शिवलिंग दिखाई दिया जैसा कि इन्हें सपने में दिखा था। यह भोलेनाथ का ही इशारा था, जिसे समझकर सुब्रमण्यम स्वामी जी इस शिवलिंग को कुआई आइलैंड पर अपने साथ ले आए। इस शिवलिंग का जब कार्बन डेटिंग किया गया तो यह हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि रिसर्च ने यह खुलासा किया कि इस शिवलिंग का अस्तित्व
200 से 300 साल पुराना नहीं बल्कि 25 मिलियन साल पुराना है। यह खबर जिसने भी सुनी वो दंग रह गया। इस शिवलिंग की खासियत ये थी कि यह प्रकृति रूप से धीरे धीरे क्वार्ट्ज एटम्स से मिलकर बना था, जिस वजह से करीब करीब 218 किलोग्राम का था। शिवलिंग चाहे लकड़ी का बना हो या ग्रेनाइट की मिट्टी का या पत्थर का, उसको पूरे आदर सत्कार से पूजा जाता है। लेकिन क्वार्ट्ज के शिवलिंग की बहुत ज्यादा मान्यता होती है। इसे दूसरे धातु से बने शिवलिंग से कहीं ज्यादा पवित्र माना जाता है। इसकी वजह यह होती है कि इसे कोई इंसान नहीं बनाता बल्कि इसे खुद प्रकृति ही बनाती है, इसलिए इसकी खासियत और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे शिवलिंग को बनने में लाखों करोड़ों वर्षों का समय लग जाता है। इन्हीं सब खासियतों को देखकर ऋषि सुब्रमण्यु स्वामी जी इसे अपने साथ कुआई आइलैंड पर ले आए, जहां पे भगवान शिव की तपस्या ये करते थे। इसलिए इन्होंने सिर्फ शिवलिंग को यहीं स्थापित करने का फैसला किया। इस शिवलिंग को स्थापित करने के लिए मंदिर का निर्माण कार्य शुरू कराया गया और इसे वास्तु के अनुसार ही बनाने का फैसला किया गया, जिसके लिए चेन्नई के आर्किटेक्चर वी गणपति से संपर्क किया गया। वी गणपति पूरे भारत में वास्तु के हिसाब से मंदिर स्थापित करने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए इस शुभ काम के लिए ही इन्हें बुलाया गया और मंदिर का निर्माण कार्य साल 1980 से शुरू हो गया। इस मंदिर को दक्षिण भारत के हजारों साल पुराने मंदिरों की तर्ज पर बनाया गया। हवाई की 14 लाख की आबादी में करीब 1% से कुछ ज्यादा हिंदू आबादी की हिस्सेदारी है, जो इस मंदिर में भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचती है। मंदिर की देखरेख करने के लिए 50 विदेशी हिंदू साधु यहाँ मौजूद रहते हैं। ये मंदिर पूरी तरह से विदेशियों के ही हाथ में है, लेकिन जब आप यहाँ का नजारा देखेंगे तो आपको महसूस नहीं होगा कि ये शिवलिंग विदेशी धरती पर बने किसी मंदिर में मौजूद है, बल्कि वही आस्था, वही मान्यता और वही रीति रिवाज इस मंदिर में देखने को मिलते हैं। इसलिए विदेशी हो या भारतीय, हर कोई इस मंदिर में जाने की तमन्ना रखता है। इस मंदिर में भिक्षुओं की संख्या अच्छी खासी है, जो यहाँ आकर शैव धर्म का अध्ययन और अभ्यास करते हैं, जो कि हिंदू धर्म की एक प्रमुख परंपरा मानी जाती है। इसे हम भगवान भोलेनाथ का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। जिस तरह अपने भारत में भगवान शिव के चाहने वालों की कमी नहीं, वही लगन, वही आस्था यहाँ भी भगवान शिव के प्रति देखने को मिलती है। ये मंदिर सादगी और आस्था का बेजोड़ नमूना है, क्योंकि आज यहाँ भी मंदिर में ना तालाब है, बल्ब है, ना ही बिजली का कोई व्यवस्था। लोग सादे तरीके से मंदिर की देखरेख करते हैं। ये एक इरावियन मंदिर है, जिसका मतलब है कि यह तमिल शैली में बना हुआ मंदिर है। इस पूरे मंदिर परिसर को ग्रेनाइट से बनाया गया है। इसके शिखर पर सोने की परत चढ़ाई गई है। ऋषि सुब्रमण्यु स्वामी जी की इच्छा के मुताबिक ही इस मंदिर का डिजाइन, आकार, हर चीज रखी गई है। इस मंदिर में मौजूद हर चीज को वैदिक ज्ञान और इंसान के हाथों से ही बनाया गया है, चाहे कितना ही जटिल डिजाइन क्यों ना हो। और उसे बनाने के लिए मशीन का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि ये पूरा मंदिर इंसानों की कारीगरी का बेहतरीन उदाहरण है। मंदिर में बनी सभी शैली ग्रेनाइट के पत्थर पर उकेरी गई है। भले ही ये मंदिर विदेशी धरती पर बना हो, लेकिन मंदिर की वास्तुकला भारतीय शैली से काफी मेल खाती है, क्योंकि मंदिर के लिए काम करने वाले सभी कारीगर साउथ इंडिया से ताल्लुकात रखते थे। कारीगरों में से एक एक्सपर्ट थे, जिन्होंने ग्रेनाइट के पत्थरों को अच्छी तरह से डिजाइन करके मंदिर के हर हिस्से को बेहद आकर्षक बनाया। इस मंदिर को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर में लगने वाले ग्रेनाइट पत्थरों को भारत में ही डिजाइन किया गया था। जहां मंदिर में जो भी ग्रेनाइट पत्थर लगे हुए हैं, उन्हें पहले भारत की सरजमी पर डिजाइन किया गया। उसके बाद जब सभी डिजाइन्स बनकर तैयार हो गए तो इन पत्थरों को कुआई आइलैंड पहुंचाने का काम शुरू हुआ। इंसानी हाथों से बनाए जाने के कारण इस मंदिर को बनाने में काफी सालों का वक्त लगा। इस मंदिर को बनाने का काम 1980 में शुरू हुआ और 33 साल बाद यह बनकर पूरा हुआ। इस मंदिर को बनाने में ना तो मॉडर्न टूल्स का इस्तेमाल किया गया है और ना ही बिजली का, इसलिए भी इस मंदिर को काफी अहमियत दी जाती है। विदेशी धरती पर सनातन की यह परंपरा का परचम लहराता है कि आज सनातन सिर्फ भारत की पहचान नहीं है, बल्कि विदेश भी अब इसको अपना पहचान बना रहे हैं और सनातन तेजी से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, जो कि भारतीयों और सनातनियों के लिए काफी गर्व की बात है। तो दोस्तों,
क्या आप इस मंदिर में जाना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही अगर हमारे चैनल पे नए हैं या इससे पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।